किस्मत। आप खुद चुनेंगे अपना रास्ता। हर मुश्किल हो जाएगी आसान। ग्रह नहीं करेंगे आपको परेशान, क्योंकि बदलने वाला है आपका भाग्य, महाभाग्य। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज और मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का, आप सभी प्रिय मित्रों का, आप सभी ज्योतिष लवर्स का महाभाग्य में स्वागत करता हूं। महाभाग्य एक खास प्रोग्राम है, एक स्पेशल प्रोग्राम है जो आपके भाग्य को बढ़ाकर आपके लाइफ में सुख, समृद्धि, सेहत, सौंदर्य और सौभाग्य, ये 5 चीजें लाकर आपके लाइफ को कंप्लीट करता है। महाभाग्य के इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं चंद्रमा और बुध का कनेक्शन। जी हां, जब चंद्रमा और बुध आपस में साथ मिल जाते हैं तो चंद्रमा और बुध का कनेक्शन ऐसे दूर करे अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल टेंशन भी खत्म। जी हां, उससे पहले महाभाग्य में मैं अपने सभी दर्शकों को, अपने सभी चाहने वाले प्रिय मित्रों को ये याद दिलवा देता हूं कि आप सभी हमसे सीधा जुड़ सकते हैं महाभाग्य कॉन्टेस्ट में, जहां आप महाभाग्य@आजतक.com पर हमें अपने बर्थ डिटेल्स के साथ अपना फोन नंबर जरूर भेजें। बहुत सारी ईमेल्स में से हम एक लकी विजेता की ईमेल को चुनकर आपको स्टूडियो से खुद कॉल करेंगे और करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। जी हां, तो चलिए मैं आपको बताता हूं इस प्रकार आप चंद्रमा और बुध के कनेक्शन में किस प्रकार अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कैसे होगा आपका आने वाला कल सुंदर। जी हां, क्या करें आप, जब आप नहा रहे हों उस समय में भगवान भोलेनाथ का, भगवान शिव का ध्यान कर लीजिए पूरी श्रद्धा से और शिवालय जाकर जलाभिषेक कर लीजिए। भोले बाबा इतने सरल हैं कि वो सिर्फ जल से ही मान जाते हैं, कांटों से मान जाते हैं, बेलपत्र से मान जाते हैं। कुछ भी ना हो ना तो मन के भाव है ना वही चढ़ा दीजिए, वो भी स्वीकार लेते हैं। और क्या हरते हैं? दुख हरते हैं, दरिद्रता हरते हैं, सब बुरी चीजों को हर लेते हैं नाथ। तो शिवालय जाकर सिर्फ जल चढ़ाइए और थोड़े से चावल हाथ में ले जाइएगा। चावल हाथ में लेकर ओम शंभवे नमः, ओम शंभवे नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। कितना इजी और सरल मंत्र है, और जितना संभव हो उतना ही जाप कीजिए और शिवलिंग पर चावल चढ़ा दीजिए। और चढ़े हुए चावल शिवलिंग के चढ़ाने के बाद में उसे अपनी जेब में रख लीजिएगा। सारे दुख, सारी प्रॉब्लम्स दूर और दिन बनेगा सुंदर। जी हां, तो चलिए अब अपने खास टॉपिक पर वापस लौटते हैं। चंद्रमा मनसो जातश्च, ऋग्वेद की ये ऋचा है। ऋग्वेद कहता है कि चंद्रमा मन का स्वामी है। हमारा जो मन है ना वो चंद्रमा पर आधारित है। आपने भी देखा होगा हमारे मन में कितने विचार चलते हैं, बुद्धि में नहीं चलते, मन में चलते हैं। बुद्धि तो सही को सही, गलत को गलत बता देती है, ज्यादा सोचती विचारती नहीं है। प्रेम भी मन का भाव है, इसलिए प्रेम भी होता है ना, मन से होता है, बुद्धि से प्रेम नहीं होता। बुद्धि से अगर प्रेम होता तो व्यक्ति पहले देखता कि उसका जीवन साथी खाना बनाना जानता है नहीं जानता है, उसके जीवन साथी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है। प्रेम ये नहीं देखता।
न जाति देखता है, न धर्म देखता है, न दोष देखता है, मन देखता है। और इसका स्वामित्व किसके पास है? चंद्रमा के पास। और ज्योतिष चंद्र के मां के बारे में कहता है कि मन का स्वामी चंद्रमा है, मन पर सर्वाधिकार चंद्रमा का है, जितनी भावनाएं हैं वो चंद्रमा से है। और साथ बसाथ ज्योतिष ये भी कहता है बुद्ध बुद्धि का स्वामी है। बुद्धि और मन दो अलग अलग चीजें हैं, कभी एक नहीं होते। उनकी लोकेशन जरूर एक होती है, लेकिन हैं दो अलग अलग आशय। चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होने लगता है। पानी आपने देखा होगा, हाई टाइड्स होती हैं। और बुद्ध के प्रभाव से वनस्पति जगत चलता है। जितनी हरियाली है, जितनी खेती है, ये सब बुद्ध की वजह से है। बुद्धि भी बुद्ध की वजह से। अगर बुद्धि ना हो तो धन भी नहीं कमा सकते। लोगों में बेचैनी और शांति का कारण भी चंद्रमा और बुद्ध को माना जाता है। बुद्धि आपको सही गलत का फर्क समझाती है और मन आपसे ये कहता है शांत हो जाओ। तो ये दो प्लैनेट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये साथ हो जाएं तो क्या इफेक्ट आते हैं ये भी आपको बताता हूं। तो चलिए जानते हैं कि चंद्रमा का अगर बुध से हो जाए कनेक्शन तो क्या हो। आइए जानते हैं। चंद्रमा का मन से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए चंद्रमा को मानसिक सुख शांति का कारक ग्रह माना जाता है। चंद्रमा जब खराब हो जाता है ना, तो व्यक्ति को सोने की थाली में भी खाना पसंद नहीं आता। चंद्रमा अगर खराब हो जाए तो बहुत सुंदर पत्नी भी पराई लगने लगती है, पैसा भी कम लगने लगता है। अंग्रेजी में सक्सेस की एक परिभाषा है, एक शब्द की परिभाषा, वो है सेटिस्फैक्शन। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स भी आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, क्योंकि मैं कमाता तो बहुत जाता हूं लेकिन मुझे कम लगता है। तो सक्सेस का एक ही मीनिंग होता है, वो होता है सेटिस्फैक्शन। अगर आप 1 रुपए कमा करके संतुष्ट हैं तो आप अमीर हैं। अगर आप अरबों रुपए कमा कर भी संतुष्ट नहीं है तो आप गरीब हैं। ये मन है आपका। पौराणिक मतों के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र से मानी जाती है, इसलिए जलीय ग्रह चंद्रमा को अत्यंत शीतल माना जाता है। आप कभी चंद्रमा की चांदनी में बैठिए रात को, आपको लगेगा आप शांत हो गए हैं। वहीं सूर्य में आप विचलित हो जाते हैं। गर्मी में आपने देखा होगा पसीना, कड़ापन, तो सूर्य अपनी ताकत रखता है और चंद्रमा अपनी शीतलता रखता है, और दोनों को महसूस किया जाता है। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं। अगर अशुभ ग्रहों से घिर जाता है चंद्रमा या घिरा रहता है चंद्रमा, तो मन में अनेक विध्वंसक विचार जन्म ले लेते हैं। जितने भी मर्डरर्स, रेपिस्ट, कुकर्मी लोग हैं, वो खराब चंद्रमा से पीड़ित होते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा खराब हो जाए तो आप ये समझ लीजिए व्यक्ति का उसके मन पर काबू हो ही नहीं सकता। कभी अत्यधिक गुस्से का शिकार हो जाता है, कभी घिनौने कृत्य करने लगता है। यह चंद्रमा का विकार है। अगर चंद्रमा लग्न में हो और गुरु से युक्त हो जाए और या दृष्टि गुरु की इस पर ना हो, अगर गुरु के साथ है तो बहुत बलशाली हो जाता है, और अगर गुरु द्वारा मिला हुआ ना हो और गुरु उसको देख नहीं रहा हो तो उसकी स्थिति हमेशा से अशुभ हो जाती है, व्यक्ति को पागलपन तक हो जाता है। चंद्रमा इतनी बुरी स्थिति में आ जाता है। ये साइकोलॉजिकल इशू है चंद्रमा के साथ। लग्न में बैठा हुआ चंद्रमा गुरु की दृष्टि के बगैर मानसिक रोग तक पैदा कर देता है और विकार उत्पन्न कर देता है जीवन में, और इस तरीके का कर देता है जीवन को कि जीवन को ही अस्थिर बना देता है। अस्थिरता आ जाती है मन में, काम में मन न लगना, जीवन साथी के साथ में विचार न मिलना, हर एक चीज से घृणा कर लेना, खुद को बहुत अनलकी महसूस करना, ये बिगड़े हुए चंद्रमा की निशानी है।
छोटी छोटी चीजों में घबरा जाना, स्टेज में चढ़कर कॉन्शियस हो जाना, जीवन की छोटी मोटी समस्याओं को भी पार नहीं कर पाता व्यक्ति अगर उसका चंद्रमा खराब हो जाए तो। यदि चंद्रमा के आगे पीछे अगर कोई ग्रह ना हो तो यह और ज्यादा अशुभ हो जाता है और अत्यंत अशुभ योग को जन्म देता है, जिसे कहते हैं केम द्रुम। चंद्रमा से 12वें, चंद्रमा के 7 और चंद्रमा के आगे वाले घर में अगर कोई भी ग्रह ना हो तो सबसे अशुभ योग ज्योतिष में बन जाता है केमद्रुम। व्यक्ति अरबपति के घर में भी जन्म लेकर फकीरों जैसा जीवन जीता है, इतना बुरा हो जाता है केमद्रुम योग। इसे दोष भी कह सकते हैं। कुंडली में अशुभ चंद्रमा व्यक्ति को परिवार से अलग कर देता है और इधर उधर भटकने को मजबूर कर देता है। अपनी हरकतों के कारण उसके पिता, उसके घर वाले जो बड़े हैं, उसे घर से बाहर भी निकाल देते हैं। तंग आ जाते हैं उससे, हरकतों से तंग आ जाते हैं। कई ऐसे बच्चे भी आपने देखे होंगे कि पिता भी उनके यही बोलते हैं कि यार हमारा बच्चा लायक नहीं है, हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसका मूलभूत कारण है बिगड़ा हुआ चंद्रमा। कुंडली में अशुभ चंद्रमा व्यक्ति को दुखी बनाता है, उसको पीड़ित कर देता है, बुद्धि को हर लेता है और खुशियों से हीन बना देता है उसको। व्यक्ति इतना तक प्रॉब्लम में आ जाता है कि वो मैले कपड़े पहनना शुरू कर देता है। किस हाल में रहता है, बाल बिखरे हुए उसने, शेव नहीं बनाई हुई उसने, फटे हाल में है, होते हुए भी व्यक्ति के पास धन भी है, सब कुछ है, लेकिन मन उसका अशांत है, मन उसका खुश नहीं है। यही करता है, नशे का आदी बन जाता है, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं ऐसे बच्चे। बहुत बड़ी समस्या है, भारत के कई हिस्सों में तो बहुत बड़ी समस्या है। कुंडली में चंद्रमा अगर शनि के साथ बैठ जाए तो विष दोष का निर्माण करता है, सेहत के लिए सबसे हानिकारक योग बनता है। ये व्यक्ति चलते चलते एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उसके, क्योंकि उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं रहता, सब कुछ मन पर निर्भर है। आप देख रहे हैं आगे कोई ट्रक है और आप संभल कर ही नहीं चलेंगे, आपका मन आपके कंट्रोल में ही नहीं होगा तो क्या होगा, हानि होगी, शारीरिक हानि होगी। विष दोष के कारण व्यक्ति अपना ही शत्रु बन जाता है। कभी कभी ऐसी चीजें खा लेता है, कुछ ऐसे ड्रग्स ले लेता है जिसकी वजह से उसके सेंसेस, उसकी बुद्धि, उसका विवेक, उसका मन उसके बस में ही नहीं रहता। अब अगर बुध और चंद्रमा, बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज होती है ये, बुध और चंद्रमा दोनों ग्रह अगर कमजोर हो जाएं और कुंडली में एक साथ बैठ जाएं तो कुंडली से संबंधित जातक को, उसकी सोच को विकृत बना देते हैं, क्योंकि एक बुद्धि है और दूसरा मन है और ये दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं। चंद्रमा और बुध जब कभी भी आपस में बैठते हैं दोनों साथ में तो द्वंद्व योग का निर्माण कर देते हैं। इसके पीछे बहुत सारे पौराणिक रीजन भी हैं। बुध और चंद्रमा दोनों पर शनि राहु की अगर दृष्टि का प्रभाव हो तो जातक की सोच, उसके विचार सामान्य जातक की सोच से बहुत अलग हो जाते हैं। व्यक्ति का कैरेक्टर खराब हो जाता है, उसकी सोच अलग हो जाती है, उसकी सोच में अपराध जन्म लेने लगते हैं। अगर बुध और चंद्रमा दोनों कमजोर हैं और उस पर अगर शनि राहु का प्रभाव हो गया, पांचवा या चौथा भाव भी शनि या राहु से दूषित हो गया, तब व्यक्ति मानसिक रूप से मेंटली इम्बैलेंस्ड हो जाता है। उसको फिर साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, उसको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसका संतुलन बिगड़ जाता है दिमाग का। तब वो रिश्तों को अहमियत नहीं देता, संसार में रहकर सांसारिक कृत्य नहीं करता, उसके कर्म बिगड़ जाते हैं। आपने भी देखा होगा नशे में लोग कितनी घटिया हरकतें करते हैं, उसका कारण यही होता है। जब कभी भी ये दोनों ग्रह मिल जाएं तो बड़ी प्रॉब्लम कर देते हैं अगर दोनों ही नीच अवस्था में हो और इन दोनों पर अगर शनि राहु केतु की दृष्टि हो या इनका साथ हो जाए।
तो मित्रों, अब मैं आपको बताऊंगा कि राशि अनुसार आप करें कुछ खास उपाय और अपने जीवन से मेंटल टेंशन को दूर भगाकर ऐसे पाएं सुख, शांति और सफलता। द्वार खुलेंगे आपके, नोट कर लीजिएगा, मेष से लेकर मीन राशि वालों सारे। मेष राशि वालों क्या करें आप? तांबे के लोटे में चावल भरकर आपका घर में जो पूजा स्थल है, पूजा घर जो है, उसमें स्थापित कर दीजिए। सिंपल। मेंटल टेंशन दूर होगी, मानसिक विकार दूर होंगे, मानसिक शांति आएगी, साथ बसात में वाहन सुख मिलेगा आपको, नई गाड़ी के योग भी बनेंगे। जी हां। वृष राशि वालों क्या करें आप? छोटे भाई बहन को सफेद कपड़े गिफ्ट कर दीजिए। सफेद कपड़ा जो है वो बुध और चंद्रमा दोनों का प्रतीक होता है। व्हाइट कलर चंद्रमा, कपड़े सारे बुध के, और छोटे भाई बहन भी बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। मेंटल पीस आएगा, मानसिक विकार खत्म होंगे, साथ बसात खत्म होगी पारिवारिक अशांति, घर में सुख समृद्धि आएगी। मिथुन राशि, राशि नंबर 3, बुध आप ही का स्वामी है जी। क्या करें आप? कंठ पर चंदन से तिलक कर लीजिए। कंठ ही क्यों, हमारे कुंडली का तीसरा भाव कर्कश भाव कहलाता है। वाणी का भाव भी है, दूसरा और तीसरा दोनों। तो कंठ पर चंद्रमा को अप्लाई कर दीजिए, इससे मानसिक अशांति भी आएगी और पैसा जमा भी होगा आपके पास में, क्योंकि सेकंड हाउस यही है। कर्क राशि, चंद्रमा स्वामी है आपके। क्या करें आप कर्क राशि वालों? चंद्रमा को ठीक करने के लिए बुध को चांदी के बर्तन का इस्तेमाल करें। उसमें पानी पी लें, दूध पी लें ग्लास में, कोई खीर डाल के खा लें कटोरी में, कुछ भी। क्या बनेंगे इससे? खूबसूरत बनेंगे। चंद्रमा खूबसूरत बनाता है ना, चांद से कंपैरिजन किया जाता है खूबसूरत कन्याओं का, महिलाओं का। खूबसूरत बन जाएंगे आप, मेंटल टेंशन भी दूर होगी। सिंह राशि वालों, पक्षियों के लिए पानी रख दीजिए। पक्षी बुध का प्रतीक खगेश, अशांति से मुक्ति पाएंगे आप, मेंटल पीस मिलेगा आपको। कन्या राशि वालों, पर्स में चांदी का सिक्का रख दीजिए। क्या होगा? पर्स जो है वो बुध का है, चांदी का सिक्का चंद्रमा का, इनकम बढ़ेगी, मेंटल पीस भी आएगी, डिस्टर्बेंस भी खत्म होगी। तुला राशि, क्या करें आप? दादा, पिता या किसी बुजुर्ग को खीर खिला दीजिए। क्या होगी? तरक्की होगी आपकी। वृश्चिक राशि वालों क्या करें आप? सफेद शिवलिंग पर दूध से अभिषेक कर दीजिए। क्या होगा इससे? लकी बनेंगे आप। धनु राशि, क्या करें? सफेद मोजे पहने। सिंपल। दुर्घटनाओं से बचेंगे, चंद्रमा बुध को छठे भाव में ले आएगी। बिल्कुल। मकर राशि, क्या करें आप? किसी सुहागन को चंदन भेंट कर दीजिए। इससे क्या होगा? पार्टनरशिप में आपको प्रॉफिट होगा, मेंटल पीस भी आएगा, मानसिक विकार भी दूर होंगे। कुंभ राशि, क्या करें आप? किसी पेड़ पर दूध चढ़ा दीजिए। क्या होगा? रोग दूर भागेंगे, मेंटल पीस भी आएगा। आखिरी राशि मीन राशि, क्या करें आप? गरीब बच्चों में मावे से बनी मिठाई बांट दीजिए। क्या होगा? लव लाइफ अच्छी होगी, मुसीबतें कम होगी, मानसिक विकार शांत होंगे। तो मित्रों, अब टाइम है मनी मंत्र का, जो आपके जीवन में मनी 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 ले आता है। क्या करें आप? पैसे का फ्लो बढ़ाने के लिए, धन में वृद्धि के लिए घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, उत्तर पश्चिम दिशा में चंदन जलाकर धूप कर दीजिए। धन बरसेगा आपके पास। तो मित्रों, अब टाइम है महाभाग्य के महा उपाय जानने का, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं केवी कौशिक जी से, जोधपुर से। यह है महाभाग्य कॉन्टेस्ट के हमारे लकी विजेता। ये अपनी पोती के बारे में पूछना चाहते हैं, नेहा के बारे में। नेहा की जो बर्थ डिटेल्स इन्होंने दिए हैं 8 अगस्त 2000, और टाइम दिया है सुबह 7:50 का, जोधपुर। हम स्वागत करते हैं कौशिक जी का। नमस्कार कौशिक जी। नमस्कार साहब, नमस्कार, धन्यवाद। कौशिक जी, जो आपने हमें बर्थ डिटेल्स दी हैं नेहा की, आप क्या पूछना चाहते हैं नेहा के बारे में? चलिए जी, मैं उसके वो LLB ज्वाइन किया है, तो क्या उसको कंपटीशन एग्जाम देके जुडिशरी में सक्सेस हो जाएगी जी? 5 ईयर LLB। और किस कंपटीशन में वो उतरे कि उसको सक्सेस मिल जाए लाइफ में? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा। देखिए, आपकी जो पोती नेहा है, उनकी जो कुंडली बन रही है वो सिंह लग्न की कुंडली बन रही है। शुक्र लग्न में ही बैठा हुआ है। 10वें भाव में शनि और गुरु दोनों हैं। शनि का 10वें भाव में होना
जो आपने प्रश्न पूछा LLB, उसमें ज़रूर सक्सेस मिलेगी, निश्चित रूप से सक्सेस मिलेगी। अभी वर्तमान समय के अंदर बिटिया पे जो महादशा चल रही है, वो महादशा जो स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है 2018 अगस्त से, वो हुई है बुध की। निश्चित रूप से कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी। सिर्फ आप इतना करें, एक 4 मुखी, एक 6 मुखी और एक 7 मुखी रुद्राक्ष का जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को बिटिया को जरूर पहनाएं। साथ में आपको सलाह दूंगा कि एक अच्छी क्वालिटी का मूंगा, त्रिकोण मूंगा बिटिया को राइट हैंड की रिंग फिंगर में, इस फिंगर के अंदर जरूर पहनाएं। या तो तांबे में पहनाइए या फिर इसे सोने में पहनाइए, निश्चित रूप से सक्सेस जरूर मिलेगी। और 4 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी का कॉम्बिनेशन। खुश रहिए और देखते रहिए तेज कौशिक साहब। तो मित्रों, अब टाइम है महाभाग्य के महा उपाय का। जी हां, क्या करें आप? पारद शिवलिंग घर में ही होता है, उसकी पूजा कर लें। ना भी हो किसी भी शिवलिंग की पंचोपचार पूजा करें, धूप दीप पुष्प गंधे नैवेद्य। और भगवान शिव का एक मंत्र है, ओम कपालवते, कपाल से संबंधित, बुद्धि से संबंधित मंत्र है ये। ओम कपालवते नमः, इसका जाप करें जितना संभव हो और करें ये महा उपाय, जिससे दूर होंगे सारे मेंटल प्रॉब्लम्स। क्या करें आप? पारद शिवलिंग पर चंदन चढ़ाकर थोड़ा सा अपने मस्तक पर तिलक कर लीजिए, सारे मेंटल विकार दूर। और ये भी बता दूं, दिन का बेस्टेस्ट मुहूर्त रहेगा सुबह 9:55 से 11:15 तक, शुभ काल है। और जाते जाते मैं आप सभी मित्रों को ये बता दूं कि अपनी सारी एस्ट्रोलॉजिकल क्वेरीज के लिए, धर्म के लिए, ज्योतिष के लिए, न्यूमरोलॉजी के लिए हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो तक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस और देखते रहें तेज। और अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।